नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 में जो हम अलंकार का ही प्रकरण कर रहे थे उसी के ही अंतर्गत आज हम इसका द्वितीय भाग यानी कि अर्थालंकार और शब्दालंकार का जो एक भेद बचा हुआ था वो श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में हम करेंगे उपमालंकार। तो ये दो अलंकार आज हम करेंगे। पिछली वीडियो में आपने अलंकार की परिभाषा एवं अलंकार का प्रयोग काव्य में किस प्रकार से किया जाता है ये सब समझा था। तो आज की वीडियो में हम श्लेष अलंकार को समझेंगे कि श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, ठीक है, चिपका हुआ। तो इस कारण से क्या हो गया कि जब एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि श्लेष क्या हुआ कि काव्य में जब कोई एक ही शब्द में अनेक अर्थ, दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ श्लेष होता है। और साधारण परिभाषा इसकी यदि हम समझें तो क्या है कि जब काव्य में एक ही शब्द के बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक जो अर्थ होते हैं वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि थोड़ा यमक और श्लेष में भेद थोड़ा सा क्या होता है। देखिए, यमक में क्या होता है कि उसकी आवृत्ति होती है। जैसे आपने देखा कि काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द जो है 2 बार उसका प्रयोग हुआ। ठीक, अब हम देखेंगे कि श्लेष में क्या होता है? आवृत्ति नहीं होती है और एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, और इससे क्या होता है? पूरे का पूरा जो काव्य है उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है कविता में, और वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे यहीं देखते हैं कि मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ मैंने जो ये रेखांकित पद किया हुआ है, जो पट के नीचे रेखांकित है, यहाँ पर ही क्या है? श्लेष है। देखिए, मांगने वाले को देखकर पट यानी कपड़ा देते हैं बार बार, और मांगने वाले को देखकर पट यानी दरवाजा। पट के 2 अर्थ कौन से हो गए? एक हो गया कपड़ा और एक क्या हो गया? दरवाजा। तो 2 अर्थों में इसका भेदीकरण हुआ और अलंकार हुआ। अलंकार कौन सा हुआ? श्लेष। अब इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर श्लेष है सुबरन शब्द में। कह रहे हैं कि सुबरन को खोजते फिरते हैं, ढूंढते हैं कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। अब सुबरन यहाँ से समझ जाइए कि सुबरन कोई एक वस्तु नहीं होगी, इसके अर्थ अनेक होंगे, क्योंकि सभी की जो आकांक्षा होती है एक जैसी नहीं हो सकती। कवि का अपना अलग फील्ड है, अलग उसका, व्यभिचारी का अलग है। ठीक है, व्यभिचारी भी मैं बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा क्या होता है, और चोर का अलग है। ठीक है, तो सुबरन, सुवर्ण यानी कि सुवर्ण, अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। ठीक है, अच्छे वर्णों का समायोजन करके कवि एक अच्छी रचना करता है। ठीक है, तो कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया? सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण। ठीक, और व्यभिचारी यानी सुंदर स्त्री जो दूसरों को अपने मायाजाल में फंसाती है, व्यभिचारी स्त्री, वो क्या करती है? सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, यानी अच्छा जो दिखने वाला व्यक्ति है, पुरुष है, उसके विषय में वो उसको खोजती फिरती है। और चोर क्या करता है? सुवर्ण यानी अच्छा पैसा, अच्छा धन, यानी कि स्वर्ण भी इसको कहेंगे कि सुवर्ण यानी स्वर्ण। तो स्वर्ण जो है वो कौन खोजता है? चोर, यानी सोना चांदी। और व्यभिचारी स्त्री जो है वो क्या खोजती फिरती है? अच्छे वर्ण, अच्छे पुरुष को। और कवि क्या खोजता है? अच्छे वर्णों को। शब्द एक ही है और काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए उसके अलग अलग अर्थ हुए हैं, तो श्लेष अलंकार है। ठीक, 2 उदाहरण हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं। एक हम उदाहरणों की अभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें केवल उदाहरण करेंगे, अभी केवल परिचय कि श्लेष क्या हो गया कि जहाँ पर केवल एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं जब काव्य में, और आवृत्ति नहीं होती, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होता है। यमक से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लगभग स्पष्टीकरण में या अर्थ में तो एक जैसा लगता है, परंतु भेद है। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पर कि सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसको हम ऐसे भी कह देंगे कि एक ही शब्द के कई बार, देखिए अनेकार्थी जो शब्द होते हैं ना, उसमें हम एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कुल है,
ठीक है। तो कुल का अर्थ क्या है? कुटुंब भी है। कुल का अर्थ क्या है? योग भी है। ठीक। अब देना शब्द है, ठीक है। देना क्या है? कोई वस्तु को देने दी जाती है जब, और देना से कोई दूसरा अर्थ क्या ले सकते हैं कि देना देना नहीं है, निषेधार्थक अर्थ उसका ले लिया। तो वहाँ पर भी क्या है? श्लेष है। हम आम बोलचाल की भाषा में भी कई बार अलंकारों का प्रयोग ही करते हैं। तो ये थे शब्दालंकार के 3 भेद। 2 भेद आपको पिछली वीडियो में मैंने बताए, अनुप्रास और यमक और श्लेष, आज हमने कर लिया। तो ये यहाँ पर जो है शब्दालंकार के जो 3 आपके अलंकार लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, वो भेद संपन्न होते हैं। अब हम करते हैं अर्थालंकार का एक भेद आज करते हैं, उपमा अलंकार। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। जहाँ पर काव्य में अर्थगत यानी अर्थ से विशेषताएं बताई जाती हैं, अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार के फिर भेद होते हैं, उनमें भी एक उपमा जो है पहला भेद है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है, रूपक है, आगे ये लगे हुए हैं आपको मानवीकरण तक 4 जो हैं। आज हम करते हैं उपमा। उपमा का सामान्य अर्थ क्या होता है? समानता। किसी की किसी से उपमा करना, समानता करना, ये आज का जो समाज है, ये समानता, ये उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत करता है। आपने देखा होगा कि हम हमेशा ही किसी न किसी की समानता करते रहते हैं। आज हम इस परिवेश में हैं, यदि शिक्षा के क्षेत्र में ही देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे राम ने विजय से अच्छे अंक लेकर आया, या राम विजय के समान अंक लेकर आया, उससे तुलना की जाती है। किसी सेलिब्रिटी से तुलना की जाती है, देखो ये किसकी तरह लग रही है, ये उसके समान लग रही है, ठीक है, और ये उसके समान लग रहा है। तो जब हम एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से करते हैं, या वो वस्तु जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो कोई प्रसिद्ध वस्तु विशेषकर होती है, ठीक है, चाहे वो कोई प्रसिद्ध आलसी हो, चाहे वो कोई प्रसिद्ध गुण हो, चाहे अवगुण हो, जब हम तुलना करते हैं किसी की, ठीक है ना, जैसे किसी को जो ज़्यादा देर तक सोता है कि वह कुंभकर्ण के समान सोता है, वह कुंभकर्ण के समान सोता है, साधारण वाक्य में कि वह कुंभकर्ण के समान सोता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। तो जब ऐसे में क्या होता है? एक उपमेय हो जाता है, एक उपमान हो जाता है, उसका भेदीकरण भी हम बताएंगे। तो इसकी परिभाषा में केवल क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। विशेषकर उपमा में 4 भेदीकरण से किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण जो है उपमा अलंकार का 4 भेद से किया जाता है, यानी 4 प्रकार की जो चीज़ है, वस्तु है, इसमें आती है, जो चमत्कृत जिससे उत्पन्न होता है, इसमें जो ये चमत्कृत होता है। उपमेय, सबसे पहले समझते हैं हम उपमेय को, कि जिसकी तुलना की जाए, जिस भी वस्तु की हम तुलना कर रहे हैं, तो वह क्या होती है? उपमेय। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था ना, वही कि वह कुंभकर्ण के समान सोता है, तो वह क्या है? उपमेय, ठीक है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिस व्यक्ति से, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, वो क्या होता है? उपमान। क्या होता है? उपमान, ठीक है। देखिए, समान अर्थ होता है ना, समान, समान में भी मान आया है शब्द, तो जहाँ पर भी मान शब्द आए वो उससे तुलना की जा रही है, यानी कि उपमान। तो ये समझने के लिए आपको आसानी रहेगी कि उपमान क्या होता है। उपमान मतलब समान, जिसके समान, यानी जिससे तुलना की जा रही है, ठीक। अब आ जाता है कि जिन शब्दों से तुलना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। दो तो हो गए, उपमेय और उपमान, और उनको जोड़ने की जो कड़ी होती है ना, जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से, उसके, सा, सम, सरिस, ये शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, सा, सम, से, सरिस, तुल्य, ये सब शब्द क्या हैं? उनसे जोड़ने का जो काम करते हैं। जिन शब्दों से किसी की तुलना की जाती है वह क्या होते हैं? वाचक शब्द। और हम तुलना क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी की जो कोई हम विशेषता यदि बताते हैं तो वो क्या हो जाता है? साधारण धर्म। जो भी हम विशेषता बताना चाह रहे हैं, देखिए विशेषण आपने पढ़ा है, विशेषण में गुण अवगुण सब आ जाते हैं, तो वही विशेषताएं जो बताई जाती हैं, किसी की सुंदरता है, किसी की कुरूपता है, किसी की कोमलता है, यानी कि जो विशेषता बताई जाती है अलंकार में, उसे हम कहते हैं साधारण धर्म, ठीक है। ये 4 वस्तुएं क्या होती हैं? उपमा अलंकार में होती हैं। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं, अब उस उदाहरण के आधार पर ये चारों को समझेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, हरिपद कोमल कमल से
हरिपद कोमल कमल से। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। हरि यानी कृष्ण के जो पद हैं, जो पैर हैं, कोमल है कमल के समान, कमल के समान। सीधी सी बात हो गई। इसका एक साधारण सा तरीका है कि जहाँ पर भी आपको सा से सम सर इसके शब्द यदि दिख जाते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। परंतु वो केवल एक रट्टा विधि होगी, ठीक है, रटंत विद्या होगी। वो हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप रटंत विद्या की ओर अग्रसर हों, आप समझें। अब यहाँ समझने से क्या है कि हरिपद कोमल कमल से, कि हरि के जो पद हैं यानी कृष्ण के जो पद हैं, अब किन की तुलना की जा रही है? हरि के पद की, यानी कि ये क्या हो जाएगा? उपमेय, ठीक है। कोमल कमल से, किससे तुलना की जा रही है? कमल से। कमल कोमल होता है ना, कमल से वाचक शब्द हो जाएगा से, और कोमल क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता। मतलब क्या विशेषता? कमल से क्यों विशेषता की? यानी कि हरि के जो चरण हैं वो बहुत ही कोमल है। किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अलंकार, उपमा अलंकार। स्पष्टीकरण हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब ये एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान उदाहरण है। मुख चंद्र सा सुंदर, मुख जो है चंद्र सा सुंदर। मुख की विशेषता बताई जा रही है, मुख की जो तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्र से। मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। चंद्र क्या हो जाएगा? उपमान। और सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषता या साधारण धर्म हम जिसको यहाँ पर कहते हैं। जो भी हम सुंदरता उसकी बताना चाह रहे हैं। मुख चंद्र के समान क्या? मुख चंद्र सा क्या? मुख चंद्र सा सुंदर। मुख जो है चंद्र सा सुंदर। ठीक, आज हमने देखिए इनको समझ लिया है। उपमा अलंकार किया, अर्थालंकार का जो एक भेद है, और एक शेष भेद जो छुटा हुआ था हमारा शब्दालंकार में, वो था श्लेष अलंकार, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण की आप और प्रयास करना कि अन्य उदाहरण इसके करना समझ आ जाए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में कितना समझ में आया, हम आप तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। और आज के लिए केवल इतना ही, एक छोटी सी वीडियो ये अलंकार के स्वरूप हम चला रहे हैं अभी इसमें और भी अर्थालंकार के भेद जो हैं अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।